वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का टाइम नज़दीक आ चुका है, लेकिन अभी आपको अपना आईटीआर नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है? क्योंकि जो फोर्थ क्वार्टर की टीडीएस की रिटर्न की जो लास्ट डेट रहती है वो 31 मई 2024 रहती है। और तब तक क्या होता है, आपकी 31 मई 2024 तक क्या होता है, आपकी रिटर्न्स फाइल हो जाती है। उसके बाद जो आपका होता है वो क्या रहता है कि आपका जो एआईएस, टीआईएस और 26एएस है वो अपडेट होना स्टार्ट होता है। तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है 10 जून तक। तब तक क्या होता है, आपका सारे के सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तब आप अपना क्या कर सकते हैं, आईटीआर फाइलिंग करना स्टार्ट कर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और सेकंड हम जो बात करेंगे उसके बारे में बात करेंगे कौन कौन सी न्यू ट्रांजैक्शंस हैं जो कि एआईएस में असेसमेंट ईयर 24-25 से आपकी रिपोर्ट होने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको उस ट्रांजैक्शंस का ध्यान रखना है और अपने आईटीआर में उसको कंसीडर करना है। क्योंकि जिससे क्या होता है कि आप अपना आईटीआर भरेंगे तो क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके एआईएस से सारी इन्फॉर्मेशन मैच करेगा कि इन्होंने जो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस है वो रिपोर्ट जो एआईएस में हो रही हैं वो उसके हिसाब से अपना आईटीआर में जो इन्फॉर्मेशन दिखाया है नहीं दिखाया। अगर कहीं भी मिसमैच आएगा तो आपको क्या कर दिया जाएगा, इनकम टैक्स का नोटिस भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपका एआईएस क्या होता है? एआईएस होता है आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपकी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होती हैं, उसमें आपकी जो होती है आपका सैलरी रिपोर्ट होती है, आपकी जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग्स होती है वो रिपोर्ट होती है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग्स होती है वो रिपोर्ट होती है, आपका जीएसटी का टर्नओवर होता है वो रिपोर्ट होता है, और आपने कोई क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस किए हैं या वो भी रिपोर्ट होता है, और आपका कैश विड्रॉवल या कैश डिपॉजिट आपने किया है तो वो भी आपका जो 10 लाख से ऊपर आपकी है वो आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होती हैं। तो दोस्तों, असेसमेंट ईयर में क्या है, आपकी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है। वैसे तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस है, उसकी अगर आपको लिस्ट चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन मैंने मेन ट्रांजैक्शंस को उठाया जो कि एक नॉर्मल एक पर्सन करता है, उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एआईएस में रिपोर्ट होती है। अब दोस्तों, पहली ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं जो असेसमेंट ईयर 24-25 में रिपोर्ट होने वाली है। वो आपका है रिसिप्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। अब इसमें 3 चीज़ें कवर्ड होती हैं। अब पहला हम बात करते हैं कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। आपने कोई क्रिप्टो करेंसी बेची, उससे जो आपको पैसा आया उस पर क्या होगा, आपका टीडीएस कट जाएगा, और वो जो रिपोर्ट किया जाएगा वो डिडक्टर रिपोर्ट करेगा, फॉर्म नंबर 26Q भरेगा क्वार्टरली बेसिस में, और आपके जो है वो एआईएस में आपको रिपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट रिसीव्ड फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन। किसी स्पेसिफाइड पर्सन को आपने अपनी क्रिप्टो करेंसी बेची, उससे जो आपको पैसा आया उस पर भी आपका जो टीडीएस है वो कट जाएगा, और वो आपको क्या करेगा, डिडक्टर जो आपका होगा वो 26QE में उसको क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा, और आपके एआईएस में उसकी वो ट्रांजेक्शन है वो आपकी रिपोर्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट रिसीव्ड ऑन काइंड, यानी कि आपको एक क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में दूसरी क्रिप्टो करेंसी आपने एक्सचेंज कर ली, तो वो भी क्या होगा, उस पर भी जो भी आपका टीडीएस कटेगा और उसकी जो रिपोर्टिंग होगी डिडक्टर रिपोर्ट करेगा, फॉर्म नंबर 26Q भरेगा क्वार्टरली बेसिस में, और अब वो आपकी एआईएस में उसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। आपने कोई भी ऑनलाइन ऐप के थ्रू अपना कोई भी पैसा लगाया और वहाँ से आपने विनिंग करी, सपोज करिए क्या वो क्रिकेट मैच में आपने आईपीएल में पैसा लगाया हो, या आपने कोई रमी सर्कल खेला हो, कुछ भी आपने गेम खेल के आपने पैसा कमाया हो, और उस पर आपका जो है आपका 30% का टीडीएस काट दिया जाएगा, और वही क्या कर दिया जाएगा, आपकी जो रिपोर्टिंग होगी वो क्या कर दी जाएगी, एआईएस में आपकी रिपोर्ट कर दी जाएगी। अब पहला आपका आता है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, सेक्शन 115BA के अंदर कवर्ड होता है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डिडक्टर, यानी कि सपोज करिए आप किसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू गेम खेल रहे हैं, सपोज करिए आप ड्रीम 11 के थ्रू गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच में सट्टा लगा रहे हैं, यानी कि आप आईपीएल में पैसा लगा रहे हैं, तो ड्रीम 11 जो होगा, जो आपका टीडीएस काटेगा, उसकी रिपोर्टिंग क्या कर देगा, इनकम टैक्स में रिपोर्ट कर देगा कि इसने इतना और उस पर हमने इतना % का टीडीएस काट दिया, और वो एआईएस में आपकी रिपोर्ट कर दी जाएगी, और फॉर्म नंबर 26Q में वो क्वार्टरली बेसिस में आपकी रिपोर्टिंग करेगा। अब नेक्स्ट आपका आता है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स वेयर कंसिडरेशन इज इन काइंड। सपोज करिए दोस्तों, आपका माई सर्कल 11 जो है वो क्या करता है, पैसा भी देता है, थार गाड़ी भी देता है, और आपको आईफोन भी देता है। तो वो जो काइंड में आपने जो गिफ्ट रिसीव किया उस पर भी क्या होगा, आपका टीडीएस कटेगा, और वो जो इन्फॉर्मेशन होगी कि सपोज करिए आपने 1 लाख का आईफोन जीता, तो आईफोन के की कॉस्टिंग सपोज करिए 1 लाख हुई, तो उस पर भी जो उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन होगी काइंड की, वो भी क्या होगी, फॉर्म नंबर 26Q में क्वार्टरली बेसिस में जो डिडक्टर होगा वो आपका रिपोर्ट करेगा। अब दोस्तों,
नेक्स्ट आपका आता है डोनेशन से रिलेटेड। अब आप कहीं भी दान करते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग क्या करते हैं, आप अपने आईटीआर में दिखाते हैं कि मैंने इस पार्टी को दिया या किसी साइंटिफिक रिसर्च को दिया या पॉलिटिकल पार्टी को दिया, तो उसके बारे में जो रिपोर्ट होगी वो भी क्या होगा, आपका एआईएस में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे असेसमेंट एज। अब पहला आपका आता है कि डोनेशन ऑन विच डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G हैज बीन क्लेम्ड, यानी कि आप अपना क्या करते हैं आईटीआर में अपनी 80G में जो भी डिडक्शन है वो क्लेम करते हैं। अब उसका क्या होगा, इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आप अपना 80G के शेड्यूल में दिखाएंगे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे। उसमें उसका एड्रेस होगा, पैन नंबर होगा, कितना अमाउंट आपने डोनेट किया, वो अपने आईटीआर में आप क्लेम करेंगे। और जो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट कौन करेगा, जो डोनी होगा वो दिखाएगा कि हमको इस बंदे से इतना पैसा मिला और वो एआईएस में आपका दिखा देगा। नेक्स्ट आपका आता है डोनेशन टू रिसर्च एसोसिएशन। ये भी क्या रहेगा, ये इंफॉर्मेशन जो होगी वो डोनर करेगा शेड्यूल आरए के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न में, और जो रिफ्लेक्ट होगा वो डोनी करेगा एआईएस में। अब नेक्स्ट आपका आता है डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। अब क्या होगा, इसमें आईटीआर में जो भी आपका जो असेसी होगा वो आईटीआर में क्लेम करेगा, सेक्शन 80GGA के अंदर वो क्या होगा, शेड्यूल के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन डालेगा इनकम टैक्स रिटर्न में, और जो भी डोनी होगा वो एआईएस में उसको रिफ्लेक्ट करेगा कि यहाँ से मुझे इतना इतना पैसा डोनेशन के तौर पे मिला है। तो दोस्तों अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बताई हैं 3-4 जो न्यू ट्रांजैक्शंस है, वैसे तो बहुत सारी लिस्ट है लेकिन वो जो है वो असेसमेंट ईयर 24-25 से रिपोर्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैंने एक एआईएस खोल दिया है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि वो ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हो रही है नहीं हो रही। यहाँ पे मैं टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दोनों चीजें हैं, मैं आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी खोल के दिखाता हूँ पहले। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या आ रहा है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल अंडर सेक्शन 115BB। तो दोस्तों मैंने आपको जो विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स था वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया प्रैक्टिकली, और रिसिप्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट दो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। तीसरा इन्होंने क्या करा कि डोनेशन इन्होंने करी नहीं है, तो वो भी अगर होती तो वो भी आपका रिपोर्ट हो जाता। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपकी लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, मैंने बहुत सारी ट्रांजेक्शन के बारे में आपकी बात करी थी, इनकी हद से ज्यादा ट्रांजेक्शन आपकी इनकी एआईएस में रिपोर्ट हो रही है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक रिपोर्ट हो रहा है, ऑनलाइन गेमिंग से आ रहा है, सेल एंड सिक्योरिटीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स आ रहा है, बिजनेस के रिसीप्ट्स आ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी आ रहा है, मिसलेनियस पेमेंट करी है इन्होंने, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शंस किए हैं, कैश जमा किया है, कैश विड्रॉ किया है, और इन्होंने परचेज भी करे हैं म्यूचुअल फंड के सिक्योरिटीज़। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि बहुत सारे असेसी यानी कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पास ही इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो अपना क्या है आईटीआर में करेक्ट रिपोर्टिंग करें एआईएस से अपनी इंफॉर्मेशन चेक करके। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।